5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में लगी दुनिया भर की कंपनियों के लिए इस बार अमेरिका एक और झटका ले आया है। 6th जनरेशन फाइटर जेट का ऐलान कर अमेरिका एक और आंधी की शुरुआत कर चुका है। लेकिन खास बात यह है कि F-47 की रेस में F-35 को बनाने वाले लॉकहीड मार्टिन इस रेस से बाहर है। अमेरिका का 6th जनरेशन लड़ाकू विमान आज दुनिया में छाया हुआ है। हर तरफ इसकी खासियत की चर्चा हो रही है। चर्चा तो इस बात की भी है कि ट्रंप का यह F-47 आखिर कैसा होगा। इसकी खासियत पर जाएं उससे पहले ये जान लीजिए कि F-47 का ठेका बोइंग को दिया गया है। ठेका मिलने के बाद से ही बोइंग के शेयर्स में उछाल आ गया है। इसमें 5% की बिक्री दर्ज की गई है, जबकि लॉकहीड के शेयरों में 6% की गिरावट आई है। बता दें कि लॉकहीड मार्टिन ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 का निर्माण किया था और उसने भी 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम NGAD के लिए बोली लगाई थी, लेकिन उसे उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। दोनों ही कंपनियों ने अपने डिजाइन भेज दिए थे। हालांकि इससे पहले दोनों ही कंपनियां अमेरिकी फाइटर जेट्स बना चुकी हैं। लॉकहीड मार्टिन ने जहां 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 रैप्टर बनाया, 5वीं पीढ़ी का ही मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग बनाया, जो 3 वेरिएंट्स A, B, C में भी उपलब्ध है। इसके साथ ही लॉकहीड मार्टिन ने 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर F-16 फाइटिंग फॉल्कन को भी बनाया है। तो वहीं बोइंग ने 4थी पीढ़ी का उन्नत मल्टी रोल फाइटर F-15E X ईगल 2 बनाया है। इसी तरह बोइंग ने 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट बनाया है। वहीं नॉर्थरोप ग्रुमन ने 4थी पीढ़ी का नौसैनिक फाइटर F-14 टॉम कैट बना चुका है, जो अब रिटायर भी हो चुका है। अमेरिका का NGAD प्रोजेक्ट हवाई युद्ध को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को दुनिया का कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर F-47 कितना विनाशक होगा। वो F-35 जिसे अमेरिका ने अपने बेड़े में शामिल नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया में बेचने के लिए तैयार बैठा अमेरिका किसी तरह इसको बेचने पे लगा हुआ है। उसी F-35 को बनाने वाली कंपनी को F-47 का ठेका तक अमेरिका ने नहीं दिया। अमेरिका ने यह ठेका लॉकहीड मार्टिन की जगह बोइंग को दिया है, जिसने अपने आप कई तरह की चर्चाओं को शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो F-47 जब बनकर तैयार होगा तो ये अमेरिका के ही एक और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की जगह लेगा। F-47 पर पिछले 1 दशक से काम हो रहा था और 2023 तक अमेरिका के 3 प्रमुख एरोस्पेस निर्माता बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रुमन सभी ने NGAD लड़ाकू विमानों को लेकर अपने अपने डिजाइन फाइनल कर लिए थे, जिसे अमेरिकी वायुसेना को भी भेजा गया। जिसके बाद साल 2023 में अमेरिकी एयरफोर्स ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म के लिए प्रस्तावों के लिए अपना क्लासिफाइड अनुरोध जारी कर दिया। इस रेस में नॉर्थरोप ग्रुमन पहले ही बाहर हो चुका था और कांटे की टक्कर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के बीच था। लेकिन जिस तरीके से लॉकहीड मार्टिन इस रेस से बाहर हुआ है, उसके बाद सवाल फिर एक बार F-35 पर उठने लगे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि F-35 पर जिस तरीके के सवाल उठे, जिस तरीके के हादसे और खतरे F-35 को लेकर के दुनिया में सामने आए हैं, उसके बाद लॉकहीड मार्टिन से ही ये ठेका छीना गया है और छीन कर ये ठेका बोइंग को दिया गया। लेकिन फिलहाल इस 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर अमेरिका काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए ट्रंप खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से नया और दुनिया का इकलौता सबसे बेहतरीन फाइटर जेट साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।